नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपसे लियो सिंह राशि के जातक जातिकाओं का आने वाला वर्ष 2026 कैसा रहेगा, इस संबंध में आपसे इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, आपका व्यापार कैसा चलेगा, नौकरी कैसी चलेगी, कितना आपको पारिवारिक सुख और गृहस्थ सुख मिलेगा, और भूमि भवन वाहन की इस वर्ष क्या स्थिति है। क्योंकि मिडिल क्लास का तो सपना है एक छोटा सा मकान हो और एक 4 पहिए की गाड़ी हो, तो वो सुख आपको इस वर्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और सब वीडियो के अंत में आपसे कुछ उपयोगी उपचार बताएंगे, उपयोगी सलाह देंगे, जिससे कि आपको ये जो 2026 वर्ष है आने वाला, वो आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखिए अपने जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित हैं, तो आप अपनी चंद्र राशि से अपने वीडियोस चेक करें। देखिए, चंद्र राशि से देखें तो सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है। पर देखिए, ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि शनि आपकी जो स्थिति है आपके लगन कुंडली में किस स्थिति में है। ये जनरल प्रेडिक्शन है गोचर कुंडली के आधार पर। चलिए हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए, हेल्थ में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। देखिए, जो सबसे सौम्य ग्रह बृहस्पति हैं, वो वर्ष प्रारंभ से 2 जून 2026 तक ये आपके 11वें भाव में, लाभ भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपको अनुकूल परिणाम देंगे हेल्थ से रिलेटेड। परंतु देखिए, आपके लगन पर राहु केतु का प्रभाव बना रहेगा 5 दिसंबर 2026 तक। और शनिदेव हैं, ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, अर्थात शनि की ढैया चल रही है, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये राहु केतु और शनि, ये तीनों आपकी कुंडली के हिसाब से, गोचर कुंडली के हिसाब से नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं। तो आपके जो हेल्थ है उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दे सकते हैं आप। देखिए, आपके कमर में दर्द हो सकता है, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, गैस से रिलेटेड समस्या, इस तरीके के आपको प्रॉब्लम होंगी। और देखिए, 8वें भावों में शनि है, तो आप वाहन भी सावधानी से चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट का भी खतरा बढ़ सकता है। और देखिए, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रहेगी। कहने का मतलब है कि साल के पूर्वार्ध में तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, पर साल के उत्तरार्ध में थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है। एजुकेशन, देखिए एजुकेशन में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, आपके पंचमेश बनते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति जो है उच्च शिक्षा का कारक भी है। देखिए, 2 जून 2016 तक बृहस्पति काफ़ी अनुकूल स्थिति में है, इनका गोचर काफ़ी अनुकूल है। तो जो जातक जातिका उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन ग्रहण करना चाह रहे हैं, फाइनेंस में कोई MBA करना चाह रहा है, कोई उच्च शिक्षा ले रहा है, या कोई फाइनेंस से संबंधित, कानून से संबंधित जुड़ी पढ़ाई, या कोई रिसर्च करना चाह रहा है, तो रिसर्च के लिए भी काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। देखिए 2 जून से 31 अक्टूबर तक
बृहस्पति हालांकि उच्च राशि में चले जाएंगे, परंतु ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तब थोड़ी सी स्थिति आपको एजुकेशन में आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि यदि जो छात्र छात्राएं विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं या घर से दूर रहकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये समय शानदार है। और देखिए, शिक्षा का कारक ग्रह जो बुध है, बुध उसका गोचर भी ज़्यादातर आपकी कुंडली में अनुकूल रहने वाला है। अपन बात करते हैं लव लाइफ की। देखिए, जो पंचमेश गुरु है वो 2 जून तक तो अनुकूल स्थिति में है। तो 2 जून तक तो आपको जनवरी 26 से जून 26 तक, मतलब लगभग आधे साल, तो आपको आपके जो लव के संबंध में है वो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, हालांकि शनि का गोचर है आपके अष्टम भाव में, वहाँ से इनकी दृष्टि रहेगी 5वें भाव पर। यदि देखिए, यदि आपका प्रेम सच्चा है तो शनि आपको परेशान नहीं करेगा। यदि आप कैजुअल लव कर रहे हैं, करा छोड़ा, तो फिर शनि आपको समस्या देगा, क्योंकि शनि क्या है, न्याय का देवता है, सच का साथ देता है। हालांकि देखिए, पंचमेश गुरु है, उसकी पंचम भाव पर दृष्टि है, तो ये अनुकूल बनाए रखेगी स्थिति। लव मैरिज करने वालों के लिए बड़ा उत्तम गोचर है, ये आपकी मनोकामना पूर्ति करेगा। अब देखिए, 2 जून से 31 अक्टूबर तक पंचमेश गुरु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो काम की अधिकता रहेगी। अब काम की अधिकता के कारण आप दोनों में, प्रेमी प्रेमिका में दूरी हो सकती है। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उसमें अच्छा रहेगा आपको। 31 अक्टूबर के बाद गुरु की अनुकूल प्लेसमेंट रहेगी। शनिदेव प्रॉब्लम देते रहेंगे छोटी छोटी, और जो शुक्र का गोचर है वो सामान्य से बेहतर रहेगा। कुल मिला के आपका लव में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शनि जरूर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, परंतु सच्चे प्रेमी प्रेमिका को शनि भी कोई परेशान नहीं करेगा। और पंचमेश बृहस्पति का तो गोचर अनुकूल है ही। मैरिड लाइफ, अब देखिए, जो जातक जातिका इस वर्ष 2026 में शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बड़े ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि देखिए, सप्तम शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है, और यदि दशाएं बेहतर हैं तो फिर अनुकूल परिणाम मिलेगा। और देखिए, 2 जून तक तो बृहस्पति का गोचर काफ़ी अनुकूल है, लाभ भाव में, वहाँ से आपके पंचम सप्तम भाव पर दृष्टि, अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। देखिए, तो बृहस्पति सगाई, विवाह, शुभ कृत्य, मंगल कृत्य, इसके के ये कारक हैं। बृहस्पति की अनुकूलता इन सब कामों में अनुकूलता लाएगी। और देखिए, 2 जून से 31 अक्टूबर तक भी यदि बृहस्पति आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जब थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। उसके बाद फिर आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मैरिड कपल्स के लिए परेशानी रह सकती है, क्योंकि सप्तमेश शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और 7वें भाव के कारक, और 7वें भाव में राहु का गोचर है, और लगन में केतु का गोचर है। तो सप्तम भाव राहु केतु से के एक्सिस में है, तो पीड़ित है ये। तो मैरिड कपल्स के लिए थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, विशेषतः 2 जून से 31 अक्टूबर तक, जब बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर करें। व्यापार की बात करें तो उसमें कमजोर परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहा है, तो राहु केतु के एक्सिस में। और देखिए, हालांकि 10वें शुक्र है, उसकी स्थिति तो अनुकूल रहेगी पूरे वर्ष सामान्यतः, है ना। इस समय व्यापार के लिए डिसीजन मेकिंग अनुकूल रह सकती है। जब
और लगन व सप्तम भाव पर राहु केतु के प्रभाव है, तो आप जोखिम उठाने वाला व्यापार ना करें, उससे आपको समस्या आ जाएगी। परंतु देखिए बृहस्पति का 2 जून से गोचर है, वो सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो बृहस्पति कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने की। व्यापार से जुड़ी जो भी समस्या है, 2 जून से फिर अक्टूबर तक बृहस्पति कमजोर स्थिति में आ जाएगा, द्वादश भाव में आ जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। अब अपन बात करते हैं प्रोफेशन, नौकरी की। नौकरी में आपको बेहतर परिणाम की आशा कर सकते हैं आप। तो आपकी आय वृद्धि करेगी, तो है ना। आपके जो षष्ठेश शनि है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो देखिए अच्छा नहीं मानते इसको, षष्ठेश अष्टम भाव में, परंतु अपने से तीसरा है ये, इसलिए ये अच्छा है आपके लिए। परंतु आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तभी शनि आपको अच्छे परिणाम देगा। आप ऑफिस में कोऑर्डिनेशन बना के रखें, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। 17 मई से अक्टूबर का जो समय है वो अच्छा रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद शनि भी अच्छे परिणाम देगा, तो प्रोफेशन में अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो उसमें मिक्स्ड रिजल्ट मिलेंगे आप। धन के कारक बृहस्पति हैं, उसका 2 जून तक का लाभ भाव में अनुकूल गोचर है, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, ये आपकी आर्थिक स्थिति शानदार बनाए रखेगा। देखिए 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। वैसे तो उच्च राशि में रहेंगे, पर द्वादश भाव में रहेंगे, तो ये आपके खर्च बढ़ाएंगे। जो जन्म स्थान से दूर हैं या विदेश में है, उनके लिए तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। 2 जून तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, और 2 जून से 31 अक्टूबर तक सामान्य रहेगी, और 31 अक्टूबर के बाद आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए धन भाव पर अष्टम भाव में गोचर कर रहा है शनि, तो धन भाव पर उसकी दृष्टि है, तो देखिए बचत की समस्या तो आपको बनी रहेगी। हालांकि बुध और गुरु, बुध आपके द्वितीयेश हैं, दोनों ही अच्छे स्थिति में हैं, बेहतर परिणाम देंगे। बुध और गुरु, गुरु धन का कारक है, ये आपको अच्छे परिणाम दिलाने की कोशिश करेंगे। बुध आपके एकादशेश भी है और आपके धनेश भी है, दोनों अच्छी स्थिति है दोनों की, परंतु शनि की स्थिति गड़बड़ है। अब बात करते हैं फैमिली की। आपकी फैमिली के हिसाब से देखें तो ये थोड़ा सा वीक रह सकता है, क्योंकि देखिए शनि की दूसरे भाव पर वर्ष पर्यंत दृष्टि पड़ी रहेगी, तो देखिए परिवार में छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन सकती हैं, सावधान रहें। हालांकि देखिए द्वितीयेश बुध है, उसका गोचर अनुकूल बना रहेगा, और बृहस्पति का गोचर भी जून तक तो अच्छा है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक जब ये अपने द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब थोड़ी सी परेशानी रहेगी। देखिए दूसरे भाव पे दृष्टि है शनि की, तो ये वाणी का भी भाव है, तो आपकी जबान भी कड़वी हो सकती है कि आप चाहे सही बात ही कहेंगे पारिवारिक सदस्यों को, पर उनको बुरा लगेगा और आपका पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाएगा। तो आप मधुर भाषा में बात करें। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन आपका अनुकूल रहेगा। 2 जून तक तो गुरु का 11वें भाव में अनुकूल गोचर है, उसके बाद 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वें भाव से बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे रहेगी, शुभ भाव पे, तो गृहस्थ जीवन तो आपके अच्छा बना रहेगा। कोई आप चतुर्थ भाव पे कोई किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो गृहस्थ जीवन तो आपका बढ़िया बना रहेगा। भूमि भवन वाहन, देखिए भूमि भवन वाहन में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे यदि आप कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी क्रय नहीं करते हैं। यदि आप डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी क्रय करेंगे तो फिर आपको मुश्किल रहेगी, अन्यथा यदि आप साफ सुथरी ज़मीन क्रय करते हैं UIT वगैरह से, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि देखिए चतुर्थेश मंगल का गोचर वो बहुत ज़्यादा अच्छा गोचर नहीं है, परंतु गुरु का गोचर अनुकूल है, तो पूरे वर्ष अनुकूल ही बना रहेगा। तो बृहस्पति की कृपा से भूमि भवन के मामले में कोई समस्या नहीं आएगी।
और देखिए वहाँ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो शुक्र से देखते हैं, तो शुक्र की भी पूरे वर्ष अनुकूल स्थिति रहने वाली है। तो देखिए वाहन सुख भी, भूमि भवन वाहन तीनों सुख इस वर्ष आपको भरपूर प्राप्त होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो उपाय की बात करें तो देखिए राहु केतु के मंत्र का आप जाप करें, क्योंकि राहु और केतु से आपका सप्तम भाव और लगन दोनों ही पीड़ित हैं। तो राहु के लिए ओम राम राहुवे नमः का जाप करें, केतु के लिए ओम केम केतुवे नमः का जाप करें। राहु के लिए माँ दुर्गा की आराधना करें, केतु के लिए आप भगवान गणेश की आराधना करें। शनि के मंत्र का जाप करें, शनि भी प्रतिकूल स्थिति में ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। आप शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य को जल दें। ये छोटे छोटे उपचार करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा से आने वाला वर्ष 2026 लियो के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। जय भोलेनाथ।